मोदी जी कभी आपको 2024 से इलेक्शन से पहले जो 19 में हुए तब कहते थे कि अब की बार अगर इलेक्शन देने जाओ वोट दबाने तो सिलेंडर को देखो, आप कह रहे बजरंगबली को देखो। तो जनता ने इस बार मुद्दे देखे हैं। राम को भी आप लोगों ने काफी साल तक बंद करके रखा है, इस प्रकार के भी आरोप आप लोगों पे लगते नजर आए। उसके बाद कहा कि बजरंग को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। आप एक बात नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। नजारा दिल्ली के कांग्रेस के कार्यालय का है। लगातार धूम और जश्न मच रहा है, ढोल बज रहे हैं। बता दें कि 10 मई को कर्नाटका में विधानसभा 224 सीटों पर चुनाव हुआ और लगातार आज जो है परिणाम सवेरे से आना चालू हो गए हैं। कांग्रेस जो है लगातार आगे दिख रही है। आज इसी सिलसिले में हम भी पहुंच चुके हैं कांग्रेस ऑफिस, लोगों से बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको उनकी राय। जिस तरीके से कांग्रेस जश्न मना रही है, जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, वो बेहद लोगों को दिल जीतने वाले हैं। कांग्रेसी बेहद खुश हैं। हमारे साथ गिन्नी साहनी जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, सुबह से हम देख रहे हैं जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस राज कर रही है आगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज नहीं किया, सेवा करी है। आज भी कांग्रेस सेवा के लिए समर्पित है। आज कांग्रेस ने दिल जीते हैं, दिलों पे राज करती है, पर समाज पे राज नहीं करती, समाज के लिए सेवा करती है। और कर्नाटक में सेवा भावना का मौका मिला है जो हम लोगों को, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये सबसे अच्छी बात है कि कर्नाटक के लोग, अभी आपको बताऊं, 7 बजे से यहाँ पे मौजूद है कई लोग जो कर्नाटक से आए हैं खुशी में, क्योंकि उनको पता था कांग्रेस समर्थक थे और उन समर्थकों ने आज हम लोगों का सम्मान तक किया। ये हमारे भाई खड़े हैं, इनका सम्मान किया, हमारा सम्मान किया, ये कहते हुए कि आप लोगों ने जो ज़मीनी लड़ाई लड़के कांग्रेस को मजबूत किया है, राहुल गांधी जी को मजबूत किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। भारत जोड़ो यात्रा का असर एक तरफा देखने को मिला है। अगर आप इसको चुनावी उसमें समीकरण में देखो तो भारत जोड़ो यात्रा जो 21 दिन की थी वो मील का पत्थर साबित हुई है। और राहुल गांधी जी के पैरों में जो छाले पड़े थे उनका प्रतिफल उसको प्राप्त हुआ है। और इन्होंने जो ध्रुवीकरण किया राजनीति के अंदर धर्मों का, बजरंगबली की एंट्री करा के, तो आज कहीं ना कहीं राम जी को बुरा लग गया। राम जी को इनका श्राप मिला है, क्योंकि आज तक तो ये राम जी करते थे, अब ये बजरंगबली पे आ गए। तो आज भगवानों में जब ये बांट बटा करेंगे, फेरबदल करेंगे, तो भगवान इनको बख्शेंगे नहीं। आज इसलिए कहते हैं कि ईस्ट एक होना चाहिए। आज कभी ये राम, कभी बजरंगबली, कभी काली माता, कभी चंडी, हर भगवानों पे भागते हैं गली गली, हमें बचा लो, हमें बचा लो। पर भगवान कभी भी अन्यायियों के साथ, पापियों के साथ खड़े नहीं होते। भगवान मोहब्बत बांटने वाले खड़ा होते हैं। कांग्रेस वर्सेस बजरंगबली चल रहा था सर लगातार कर्नाटका चुनाव में। नहीं, बजरंगबली, बजरंग को भी भगाने की जो है इनकी मंशा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमने बजरंग दल की बात करी थी कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए। बजरंग बली को कोई कैद कर सकता है, उनको बैन कर सकता है? किसी की इतनी औकात, क्या कांग्रेस पार्टी की इतनी हैसियत कि वो बजरंग बली को कभी अस्तित्व को खत्म करने की सोच सकती है? ये सिर्फ भाजपा के लोग हैं, एजेंडों पे काम करते हैं। मोदी जी कभी आपको 2024 से इलेक्शन से पहले जो 19 में हुए तब कहते थे कि अब की बार अगर इलेक्शन देने जाओ वोट दबाने तो सिलेंडर को देखो, आप कह रहे बजरंग बली को देखो। तो जनता ने इस बार मुद्दे देखे हैं। राम को भी आप लोगों ने काफी साल तक बंद करके रखा है, इस प्रकार के भी आरोप आप लोगों पे लगते नजर आए। उसके बाद कहा कि बजरंग को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। आप एक बात बताओ, राम कहाँ नहीं है? राम कण कण में है, धरती के कण में है राम, इस आसमान में है राम, इन हवाओं में है राम, इन पेड़ के पत्तों में है राम, हमारे नस नस में है राम। अगर मैं यहाँ से नस काट दूं तो खून की हर बहती धारा में है राम। ये कहते हैं राम इनकी है। राम वहाँ नहीं है जहाँ नफरत है, राम वहाँ नहीं है जहाँ बलात्कारियों का समर्थन करने वाले नेता हैं, राम वहाँ नहीं है जब तुम देश को बांटने की बात करते हो, जहाँ नफरत के पैगाम बांटते हो, हिंदू मुसलमान को लड़वाते हो, वहाँ नहीं है राम। बाकी राम हिंदुस्तान के कड़कड़ में है, पत्ते में है, जर्रे दर्रे में है। और ये राम के जो अपने आप के अंदर चुनावी मुद्दे बनाते हैं राम को लेकर के, तो राम भगवान सिर्फ इनके साथ नहीं है और बाकी हर किसी के साथ में है। क्योंकि नफरत फैलाने वाले के साथ राम हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, कभी खड़े नहीं होते। क्योंकि नफरत फैलाने वालों के साथ शैतान खड़े होते हैं। तो जहाँ शैतान खड़ा होगा वहाँ भगवान का कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि पीएफआई और बजरंग दल को बैन कर देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे थे सर कि पीएफआई और बजरंग दल को कैसे कॉम्पिटेट कराया जा सकता है? देखिए, आज छोटी सी बात है, प्रकार का कंपैरिजन है। आज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भैया कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। मेरी बात को समझना, आज हमारा एक ही मानना है कि जो भी नफरत फैलाने वाले संगठन है सबको बैन किया जाए। आज जो देश के भाईचारे को बांट रहे उसको बैन किया जाए। कह रहे हैं कि बजरंग दल नफरत फैलाने वाला संगठन है। आज हम नहीं कह रहे जी, इनकी वीडियो कहती हैं। रामनवमी पे जो पथराव होते हैं वो कहते हैं, मस्जिदों के ऊपर दारू की बोतलें फेंकी थी, बियर की बोतलें फेंकी थी, वो कहती हैं। हम तो कुछ कहते ही नहीं है। तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं, वीडियो अपने आप में बोलती हैं। हम तो ये कहते हैं कि बजरंग दल को और जो जितने हिंदू महासभा के दल हैं इनको भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अच्छे काम नहीं करे, बहुत अच्छे काम करे हैं, पर 2014 के बाद से इन लोगों को गवर्नमेंट ने एक पावर दे दी, गुंडागर्दी करो, हमारे लिए काम करो। आज ये लोग एजेंडे पे काम करने लगे हैं, वरना आज से पहले बजरंग दल ने अच्छे काम करे हैं। आज हिंदू महासभा ने अच्छे काम करे, गायों की सुरक्षा करते हैं, हर जगह अपना भाईचारा बढ़ाते हैं। तो किसी भी संगठन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं। कोई भी संगठन खराब नहीं होता। अगर संगठन
कोई खराब है हमारे देश के अंदर तो वो एक ही संगठन है जो भाजपा को चला रहा है, जिसको सरदार पटेल ने बैन किया था। अगर हमारे हाथ में पावर आई तो हम ये जरूर चाहेंगे वो संगठन जरूर बैन हो जाए। अच्छा, वो संगठन को बैन कर देंगे आप? मैं जरूर चाहूँगा, अगर मैं कभी इस बड़ा नेता बन पाया तो मैं जरूर चाहूँगा कि जो देश में नफरत फैलाने वाला संगठन है 1925 से हमारे देश में नफरत बांट रहा है, हमारे देश में सन 47 में दंगे करवाने में सबसे बड़ा अगर हाथ था तो उसी संगठन का हाथ था। जितने भी आप दंगे हिंदुस्तान के देख लो, आपको उनके संगठन के लोग दिख जाएंगे गली गली, और यही संगठन के लोग हैं जो हमारे देश में भाईचारे को खत्म करते हैं। भाजपा का कौन नेता चुनाव लड़ेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये विधायक दल और सांसद दल तय नहीं करते। आप याद रखना, ये नागपुर के कार्यालय से चिट्ठी निकलती है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसको प्रत्याशी बनाना किसको नहीं बनाना। तो ये जो गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान दे रही है, और इस राजनीति के अंदर गंदगी को निकालने की जरूरत है, और गंदगी तभी निकलेगी जब इस तरह के संगठन बैन होंगे। सर, आपने कहा कि नफरत के बाजार का आपने जिक्र किया, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने निकला हूँ, यही नारा लेके भारत जोड़े में राहुल गांधी भी सड़कों पर थे। मगर हमने देखा कि कर्नाटका चुनाव में बीजेपी ने भी बहुत प्रचार प्रसार किया, तो वो प्रचार प्रसार कहीं काम नहीं आया क्या? भारत जोड़ो बहुत असरदार रहा क्या? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक जमीनी यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा लोगों के घर घर तक गई यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा कोई ऐसी यात्रा नहीं थी जो सिर्फ टीवी पे नजर आई। आज भारत जोड़ो यात्रा को इन्होंने मीडिया में कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करी, पर आपको बता दूं कि लोगों के घर घर तक वो खुद पहुंच गए राहुल गांधी। आज से पहले क्या होता था? आज से पहले ये होता था कि टीवी के माध्यम से कार्यकर्ता अपना संदेश पहुंचाते थे, पर इस बार टीवी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है। आंखों में आंखें डाल के बात करी राहुल गांधी ने जनता से, जनता के दिल के छुआ है, जनता के जज्बातों को छुआ है। वो राहुल गांधी अपने आप में एक मजबूत बंदा है। राहुल गांधी जानता है कि जनता को प्यार चाहिए, जनता को नफरत नहीं चाहिए, जनता को मुद्दे चाहिए। एक भरपेट आदमी जो इसका पेट भरा होता है वही हमेशा कहने का मतलब है राजनीति में एक तरफा फैसला कर सकता है। और राहुल गांधी ने अपने वादों से लोगों के पेट भरे हैं कि ये चीजें हम आपको देंगे, और लोगों को आश्वासन है, क्योंकि हिमाचल में अपने वादे पूरे करे, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में अपने वादे पूरे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कांग्रेस पार्टी वादा पूरा नहीं करती। पूरी दिल्ली के अंदर आप देख लो, जितनी भी आज झुग्गियां बनी हुई हैं, जय कॉलोनियां बनी हैं, सब इंदिरा गांधी की देन है, सब कांग्रेस की देन है। तो इन लोगों ने तो हमें बोला था कि 2022 में सबको मकान देंगे, और ये गली गली में लोगों के मकान तोड़ने का, कॉलोनियां तोड़ने का काम करते हैं। तो जो आदमी बजे बनाए घर तोड़ दे, उजाड़ दे। आवास योजना के तहत मकान नहीं मिले लोगों को? हमें तो किसी को नहीं देखा मिलते हुए, फॉर्मों में भरे गए हैं, और जो लोगों को 80-80 हज़ार रुपए थे लोगों ने खा लिए। आप गांव में जाओ, आज जो गांव के अंदर जिनको मकान देने के लिए, टॉयलेट देने के लिए जो 50,000 रुपए, लाख रुपए का फंड था, तो आज वहां के प्रधानों के बाद जो पैसा आया, उस आदमी को बोला खुले में जाएगा या शौचालय बनवा दे, उसने बोला खुले में जाएगा। चल साइन मार के तेरे पास पैसा आया, 20,000 उठा और निकल जा। आप समझो 50,000 रुपये अगर शौचालय बनाने के लिए आया तो 20,000 में कई जनता के लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। सर, क्या लगता है 2024 का इस इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटका में बहुमत से आप लोग आगे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभाओं में कहा था कि मैं कर्नाटक का बेटा हूं, मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के इतिहास में एक बहुत धुरंधर नेता साबित होंगे। मैं आपको आज बता दूं, 2024 का पूरा इलेक्शन मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा कर देंगे। और आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी के ऊपर जो ये रोक लगी हुई है, ये सदस्यता की रोक भी कहीं ना कहीं से कोर्ट के माध्यम से सुलझेगी, और ये फैसले उनके पक्ष में आएंगे। और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा चेहरा है, और जनता उनको प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है। और गली गली में जो आज ये मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, हर राज्य में खुल रही हैं, 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा शोरूम खुलेगा, जिसके अंदर सभी लोग प्यार बांटेंगे, नफरत की कोई जगह नहीं होगी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि जतिन भाई हमारे कुछ अपनी बात रखें कि वो इस सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। चलिए, ठीक है, एक हाँ, उसी पे आ रही। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारी बहुमत से जीत तो रहे हैं, लेकिन क्या भाजपा का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से मिलकर खरीद फरोख्त करें? वहीं बेंगलुरु से तस्वीरें आ रही हैं कि विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा है। क्या लग रहा है, सत्ता पलट सकती है जीतने के बावजूद भी? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज कमलनाथ जी ने बोला, ये बात हम सुबह से बोलते आ रहे हैं, हर चैनल पे बोलते आ रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप में जो राहुल जी ने उन पर विश्वास जताया है उसको बरकरार रखना है। किसी भी विधायक को बिकना नहीं है। किसी भी ऐसे विधायक को अगर कहीं भी माध्यम दिखे कि भाजपा उनसे संपर्क साध रही है, अटैचियां लेके खड़ी है करोड़ों करोड़ रुपए की, तो ईडी को बुलाए, सीबीआई को बुलाए और बोले कि ईडी की छापेमारी इन भाजपा वालों पे करो, सीबीआई वालों को बोलो कि इनकी छापेमारी करो। देखो, अटैचियां भर भर के हमें खरीदने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर आज सरकारें जोड़ तोड़ करके चल रही हैं, ईमानदारी से नहीं चल रही। इनका जो एक चणक्की है, गंजा है, वो बार बार अपना टांड खुजाता है और उसके अंदर कोई ना कोई चमत्कारी दिमाग आ जाता है। तो आप मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है? हम बिल्कुल मानते हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं है। ईमान जो होता है, अगर कोई आदमी डोल देगा
तो आज कहीं ना कहीं हमें नुकसान मिल सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सारे नेता एकजुट होकर रहें, यूनिटी में काम करें, क्योंकि भाजपा को मौका देना मतलब सांप को मौका देना। ये किस किस को डसेंगे इनका खुद भी नहीं पता। अच्छा, तो अगर आपके विधायक चले जाते हैं उस तरफ और भाजपा सरकार बना ले जाती है तो क्या लगता है फिर उनको भी इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है आगे? ये आज मैं कहता हूँ चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। हाँ। मैं खुला कहता हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे वो आज कांग्रेस पार्टी हो, जेडीएस हो, किसी भी राज्य में किसी भी दल के नेता हो, अगर वो अपना जीतने के बाद किसी दूसरे दल को समर्थन देते हैं तो उनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए सब शब्दों में, और भारत की जनता को उनका विरोध करना चाहिए और उस बंदे के ऊपर 5 साल की रोक लगनी चाहिए कि तो अगले 5 साल भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जब तक चुनाव आयोग ऐसे फैसले नहीं लाएगा तब तक कुछ नहीं बदला जाएगा, क्योंकि रुपये में बहुत पावर होती है। इसके आगे तो आप याद रखना, जिनके पैर नहीं होते वो भी बैसाखियाँ लेके नाचने लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये पैसा ना नाचे इस बार। आज इस बार सिर्फ जो मोहब्बत है वही अपना प्यार मोहब्बत का फैलाव हो जगह जगह। किसी भी तरीके से नफरत जीतनी नहीं चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है जनता उसका विरोध करे, जनता अपना समर्थन वापसी ले, चुनाव आयोग के दरवाजे खड़काएं, कोर्ट में जाए, कचहरी में जाएं, और अगर कोई ऐसा विधायक करता है तो ये भारत के लोगों को चाहिए, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उसको निष्कासित करे। तो ये एक अपने आप में सही मायने में फैसला लेने की जरूरत है, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, हम आपके सहयोगी से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जतिनपुरी। जतिन जी, जिस प्रकार से बजरंग बली वर्सेस कांग्रेस दिखाया जा रहा था, क्या लग रहा है वो जो टैक्टिक था वो बीजेपी का काम नहीं आया? जी, काम कैसे आएगा? भगवान तो सबके हैं, सिर्फ बीजेपी वालों के थोड़ी हैं भगवान। जी। ये तो बताइए। मगर बीजेपी कह तो रही थी कि जय बजरंग बली बोलकर वोट डालकर आइए। बीजेपी वालों का एक ही काम है जो इन्होंने शुरू से करते आ रहे हैं, धर्म को लेके, जातिवाद को लेके एक दूसरे को भड़काते हैं, हर धर्म को लड़वाते हैं एक दूसरे से। ये कहते हैं सिर्फ इंडिया में हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान भाई कहाँ जाएगा, सिख भाई कहाँ जाएगा, ईसाई भाई कहाँ जाएगा। तो ये थोड़ी कहते हैं, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो ऐसे बन ही नहीं सकता ना। हिंदू राष्ट्र कैसे? सारे के सारे हिंदू अच्छा है हिंदू बने, लेकिन हर कोई अपनी जाति हिंदू में थोड़ी परिवर्तन कर सकता है। हर कोई अपने धर्म से हर किसी को प्यार है। हम नहीं कहे, हमें भी कोई कहे कि आप मुसलमान बन जाओ तो हम नहीं बनेंगे ना। हम हिंदू है तो हिंदू ही रहेंगे।